Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on narration as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना जो सेंटेंस का पहला हमारा फर्स्ट सेंटेंस था जिसका नाम था असर्टिव सेंटेंस, वो कवर कर लिया था। और आज के टॉपिक में दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने लिखा भी हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी आज हम जानेंगे कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। और उससे पहले दोस्तों एक और बात, अगर आप नरेशन स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो उस पर हमारे स्टार्टिंग से लेक्चर विद डिटेल्ड और विद एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर चुके हैं हम, तो प्लीज़ उनको जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप इंग्लिश से सीख जाएंगे, वो भी बेसिक से हाई तक। तो चलिए दोस्तों आज के अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या दिया गया है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मीन्स ही होता है प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव की जो हिंदी होती है वो होती है प्रश्नवाचक, सेंटेंस की हिंदी होती है वो होती है वाक्य। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, यह किस लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जो यहाँ दी गई हुई है। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर कहा गया है वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है इंटेरोगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव। यहाँ पर भी दिया गया है द सेंटेंस यानी कि ऐसा वाक्य विच जिसमें यानी जिसका इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वह जो है हमारा क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और दोस्तों इंटेरोगेटिव की सबसे एक खास बात होती है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? किसी भी सेंटेंस में अगर पीछे ऐसा कोई मार्क्स दिया गया है, ऐसा कोई मार्क दिया गया है, तो वो 100% हमारा कैसा होगा? वो इंटेरोगेटिव होगा। यही इसकी सबसे बेहतरीन पहचान है दोस्तों। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जान लिया कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। अब आइए इस बात को हम एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आर यू नॉटी। अब मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये लिख दिया, यहाँ पर ये मार्क नहीं दिया। वैसे तो आप पहचान जाएंगे कि आर यू नॉटी, अगर आप इसका हिंदी में सेंस निकालेंगे तो इसमें यही पूछा, आपको यह दर्शाएगा यह वाक्य कि क्या आप जो है वो नटखट है। तो आपको यहाँ पर लगेगा कि कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन जब यह मार्क दिया गया होगा यानी यह मार्क पीछे दिया गया होगा, तब आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी दोस्तों कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है। हमारा जो सेंटेंस है वह इंटेरोगेटिव है। कैसा है? इंटेरोगेटिव। दूसरा है हमारा हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं। और सबसे बेहतरीन पहचान दोस्तों जो हमने बताई वो क्या होती है? इसका पीछे जो मार्क दिया रहता है वो इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है। तो आइए इसके टाइप जान लेते हैं। हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के टाइप कौन से होते हैं? तो इसमें पहला वाला जो दिया गया है वो दिया गया है यस नो क्वेश्चन, यानी कि इसमें हाँ और ना में जो प्रश्न दर्शाए जाते हैं वो किस में होते हैं? वो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट भाग है, या फिर हम उसे ये भी कह सकते हैं कि यह हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हम जान लेते हैं कि हमारे यस नो क्वेश्चन में पहले क्या क्या आएगा। यहाँ पर दिया गया है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, एक्सेट्रा। यानी कि जहाँ भी हमारी एक्जुलरी वर्ब, कौन सी वर्ब? एक्जुलरी वर्ब। हमारी एक्जुलरी वर्ब क्या होती है? जो यहाँ पर दी गई हैं, एज, एम, आर, वॉज, वर, etc। तो ये हमारी जब एक्जुलरी वर्ब आएंगी तो वहाँ पर हमें यह दर्शाया जाएगा कि हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो यस और नो के फॉर्म में है। किसमें? यस और नो के फॉर्म में है। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है आर यू टॉल,
इसमें पूछा गया है आपसे, क्या आप लंबे हैं? टॉल मीन्स होता है लंबा, क्या होता है? लंबा। तो इसमें आपसे पूछा गया है, क्या आप लंबे हैं? आर यू टॉल? तो आपका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा। अगर यस में होगा तो आपका आंसर होगा यस आई एम टॉल, यानी कि हाँ मैं लंबा हूँ। और अगर आपका आंसर नो में होगा तो आपका आंसर यही होगा, नो आई एम नॉट टॉल, यानी कि नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ। यानी कि आपके आंसर सिर्फ हाँ और ना में ही हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यस नो फॉर्म, जो हमने आपको पहला टाइप बताया अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब आइए दूसरे टाइप पर चलते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है WH क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारे जिन वर्डों में 90% जो है क्या आए, WH आए। क्या आए? WH वर्ड। यही हमारे WH वर्ड की पहचान होती है। जैसे कि हमने दोस्तों कहा 90% आए, कितना? 90% आपका वर्ड जो है वो WH से स्टार्ट होगा। अब जान लेते हैं कैसे। हमने कहा वॉट, हमने क्या कहा? वॉट। वॉट में आप हमारे दो पहले के शब्द देख पा रहे हैं, वो कैसे हैं? WH हैं। कैसे हैं? WH। आप देख रहे होंगे वैन, वैन में हमारे दो शब्द पहले के कैसे हैं? WH। वेयर, वेयर में हमारे दो पहले WH दिया गया है, पहला दो वर्ड। और आप कहेंगे दोस्तों हाउ में तो है ही नहीं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि 90% जो है वो WH से स्टार्ट होंगे, बाकी कुछ आपको समझने पड़ेंगे। जैसे उनमें से हमारा एक वर्ड है हाउ, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाई, वाई में भी आप देख सकते हैं WH आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WHO, जिसमें हमारे पहले दो वर्ड कैसे हैं? WH हैं। तो होप सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो हमारे WH वर्ड होते हैं वो भी हमारे क्वेश्चंस में आते हैं, यानी कि WH जो है वो हमारे इंटेरोगेटिव से रिलेटेड करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कहा गया है व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो यह हमारा वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, जैसे अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर हम आपसे प्रश्न ही पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि आपका नाम क्या है या व्हाट इज़ योर नेम। आपको खुद ही सेंस समझ आएगा कि जब आपसे कहा जाए व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको लगेगा कि हाँ कोई मुझसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसीलिए यह जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? इंटेरोगेटिव होते हैं। जैसे आपका नाम जो भी है तो आप कहेंगे माई नेम इज़, यहाँ पर दिया गया है माई नेम इज़ राम, तो आपका जो भी नाम हो आप कुछ भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इस वाक्य का आंसर यही होगा। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के टाइप। अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स पर, जहाँ पर हम इसका पहला रूल देख लेते हैं। दोस्तों हमने जब असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे तो हमने कहा था कि हमारा जो सैड होता है, सैड टू होता है, वो किस में चेंज होता है? वो हमारा जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाता था। बट यहाँ पर जो है वो डिफरेंस है, यहाँ पर पहले से डिफरेंस है। यहाँ पर हमारा सैड टू क्या है? वो टोल्ड में चेंज नहीं होगा। तो आइए जान लेते हैं कि हमारे कैसे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है। हमने अगर कह दिया हमारा से आया या से टू आया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आस्क में। किस में चेंज हो जाएगा? आस्क में। दोस्तों याद रखिएगा यह, तभी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। अगर आप से या से टू को टोल्ड में बदल दोगे तो आप गलत कर दोगे इसको। आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से या से टू को किस में चेंज करना है? आस्क में। आफ्टर दैट अगर आपका सेज आए या सेज टू आए तो किस में चेंज होगा? आस्क्स में। अगर आपका सैड या सैड टू आता है, क्या आता है? सैड या सैड टू आता है, तो वो आस्क्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? आस्क्ड में चेंज होगा। अब दोस्तों हम इसे आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले हमें अपना रूल नंबर जो 2 है वह पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग करें। आपको याद होगा दोस्तों, अभी तक जो है हम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किसका प्रयोग करते आ रहे थे? हम दैट का प्रयोग करते आ रहे थे। किसका प्रयोग करते आ रहे थे? दैट वर्ड का। लेकिन अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप दैट का यूज करते हो तो वो गलत माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? गलत। आपको या तो इफ़ यूज करना पड़ेगा या फिर जो है आप वेदर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वेदर। इफ़ या वेदर जो भी आपको अच्छा लगता है आप वही यूज करेंगे। यहाँ पर दैट का यूज नहीं होगा और ना ही इन सब की जगह पर जो है वो टोल्ड का यूज होगा। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, आप याद रखिएगा। अब आइए अपने फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल और सेकंड रूल के एग्जाम्पल को एक साथ समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है ही सेड टू मी
आर यू अ स्टूडेंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट वर्ब क्या है, एक्जुलरी वर्ब। तो यह है हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसका फर्स्ट टाइप है। तो यह एक इसकी पहचान है, और सबसे बेस्ट पहचान जो है वो इसमें क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। कैसा दिया रहता है, क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। अब जान लेते हैं, यह तो था हमारा डायरेक्ट फॉर्म। अब जान लेते हैं इसका इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनेगा। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही का ही रहेगा। अभी हमने आपको बताया था अगर से या से टू होता है तो आस्क हो जाता है, अगर सेज या सेज टू होता है तो आस्क्स हो जाता है। अगर हमारा सैड या सैड टू होता है, क्या होता है, सैड या सैड टू, तो हमारा किस में चेंज हो जाता है, हमारा आस्क्ड में चेंज हो जाता है। किस में, आस्क्ड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट ज्यों के त्यों रहा। हमने अभी आपको बताया कि हमारा सैड या सैड टू होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आस्क्ड में चेंज हुआ है, ना कि टोल्ड में असर्टिव सेंटेंस की तरह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमने आपको बताया था कि आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, किसकी जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह या तो इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे। किसका, वेदर का। तो यहाँ पर हमने आपको दोनों ही लिख दिए हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पूरा सेंटेंस था, जो पहले भी जैसे हमारे रूल के अकॉर्डिंग चेंज होते आ रहे थे वैसे ही होंगे। जैसे हमने कहा हमारा सब्जेक्ट यू है, यू यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन SON के अकॉर्डिंग किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है हमारा, और जो हमारा मी है यह है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो जब यू सब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस, तो यू आई में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, आई में। और हमने आपको बताया था दोस्तों हमारा अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पर हमारा आई है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और बाकी का हमारा सेंटेंस आ स्टूडेंट ज्यों के त्यों रहेगा। तो दोस्तों होप सो आप लोग फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और साथ ही साथ आपने यह लर्न भी कर लिया होगा कि हमें यहाँ पर आस्क्ड, आस्क या आस्क सका, या फिर हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का यूज करना है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ही सेड वर यू अपसेंट देयर, यानी कि तुम यहाँ पर अपसेंट थे यानी कि अनुपस्थित थे। तो आंसर आया ही सेड किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। पहले हम असर्टिव में देख रहे थे कि हमारा जो ओनली सेड दिया रहता था वो नो चेंज रहता था। कैसा रहता था, नो चेंज। अगर सेड टू होता था, क्या होता था, सेड टू होता था, तो वह हमारा किस में चेंज हो जाता था, टोल्ड में चेंज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर चाहे सैड हो हमारा या फिर क्या हो, या फिर हमारा सैड टू हो, वह दोनों ही हमारे आस्क्ड में चेंज हो जाएंगे। किस में, आस्क्ड में। तो आप देख सकते हैं ही का ही, सैड का हमारा आस्क्ड हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का यूज करेंगे। यू जो है, अब एक बात और दोस्तों आपको बतानी है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, और यू जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर कभी भी आपको कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, क्या ना दिया हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, दोस्तों यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। जब भी हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब आप थर्ड पर्सन में, किसमें, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन को एज ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हो। अगर ही की बात हो रही है तो आप ही से रिलेटेड यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस रख सकते हैं। अगर यहाँ पर सी की बात हो रही है तो आप सी का ऑब्जेक्टिव केस जो कि हर होता है वो रख सकते हैं, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस जो हिम होता है वो हिज होता है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस रखा। अब यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और अगर हम यू का ऑब्जेक्टिव केस है हिज रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं क्योंकि यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। अब हिज का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, क्या होता है, ही होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यू की जगह ही आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा, जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब आप थर्ड पर्सन में से उसे एज्यूम कर लेंगे, यानी कि उसे मान लेंगे कि यहाँ पर हमारा कोई थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो दिया गया है। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि यह हमारा चेंज हो गया। और हमारा जो हमने आपको रूल्स में भी बताया था कि अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपसेंट देयर, बाकी का सेंटेंस ज्यों के त्यों। तो दोस्तों आप इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो दिया गया है, रूल नंबर 3। यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन का प्रयोग हो तो उसमें किसी भी कनेक्टिंग वर्ड का यूज नहीं होता। दोस्तों अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा, उसमें सारी वर्ब कैसी थी, ऑक्सिलरी वर्ब थी। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज था हमारा, एम था, आर था, या ETC। और जितने भी हमने आपको यस नो का जब टाइप पढ़ाया था आपको इंटेरोगेटिव पर, उसमें जितनी भी वर्ब दी गई थी, अगर वो आती हैं तो हमारा जो कनेक्टिंग वर्ड है वो इफ या वेदर होता था। लेकिन अभी यहाँ पर बात आई है कि जब हमारा WH से रिलेटेड कोई वर्ड आए तो हमारा कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चंस का प्रयोग हो तो किसी भी कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग नहीं होता। इसमें ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्या कहा गया है, कोई भी कनेक्टिंग वर्ड नहीं आएगा। अगर कोई भी कनेक्टिंग वर्ड नहीं आएगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा। अब आइए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमारा डायरेक्ट फॉर्म में, आई सेड टू माई वाइफ, यानी कि मैंने जो है अपनी पत्नी से कहा, वॉट आर यू डूइंग टुडे, कि आज तुम क्या कर रही हो। यह तो था हमारा डायरेक्ट फॉर्म। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म, और हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर कोई इफ़ या वेदर तो हम यूज नहीं कर सकते, वो हमारे रूल ने मना कर दिया। तो अब जानते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होंगे। तो आइए इसके इनडायरेक्ट फॉर्म पर चलते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेड टू है वो आस्क्ड में चेंज हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर आस्क्ड टू नहीं आएगा दोस्तों। एक बार याद रखिएगा हमेशा, सेड टू जो है वो पूरा एक साथ चेंज होता है। कैसा, सेड टू, आप आस्क्ड टू नहीं लिख सकते, यहाँ पर गलती से लिख दिया आस्क्ड टू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टू नहीं आएगा दोस्तों, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया था। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेड टू आस्क्ड में, माई वाइफ ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो WH वर्ड है, यहाँ पर कैसा है WH वर्ड, तो हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह है वो हमारा WH वर्ड ज्यों का त्यों आ जाता है। यानी आप यहाँ कह सकते हैं हमारा जो यहाँ पर WH है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा WH वर्ड आता है तो इसमें जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो कौन सा, जो WH वर्ड हमारा डायरेक्ट फॉर्म में आया है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट फॉर्म में जो भी WH वर्ड आया है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में वही WH वर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा। कैसा होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा। अगर व्हाट की जगह वैन होता तो यहाँ पर वैन लिखा होता, कुछ भी कोई भी WH वर्ड होता तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही वर्ड लिखा होगा। और अब जो है बाकी सेंटेंस जो बेसिक रूल थे वैसे ही हमें चेंज करना है। जैसे हमने कहा यू किस में चेंज हो गया, माई वाइफ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वाइफ कैसी है, फीमेल है, तो फीमेल में हमारा जो सब्जेक्टिव केस होता है वो सी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सी प्लेस कर दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, डूइंग का डूइंग आया, टुडे का दैट डे हो गया। दोस्तों हमने आपको पिछली सीरीज में जो है, जब हम पिछली वीडियो पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, बहुत से ऐसे शब्द थे जो हमने आपको बताए थे। तो दोस्तों वो आप लर्न कर लीजिएगा। तो होप सो दोस्तों आप जो हमारा थर्ड रूल समझ गए होंगे कि हमारा थर्ड रूल क्या था। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, ही सेड टू मी व्हेन यू विल रिटर्न। यह हमारा डायरेक्ट फॉर्म है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इफ़ या वेदर तो प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा WH वर्ड आया है। तो हम क्या कहेंगे, ही सेड टू का आस्क्ड में मी, और हमारा जो यहाँ पर WH वर्ड है वही हमारा क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड। तो यहाँ पर हमारा यह कैसा आ गया, कनेक्टिव वर्ड। अब यहाँ पर मी है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई। यू आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर आई प्लेस हो गया, विल का वुड हो जाएगा, और रिटर्न ज्यों का त्यों सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारा रूल 3 फिनिश होता है दोस्तों। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल में दिया गया है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब नेगेटिव में हो, यानी कि जब किसी नेगेटिविटी की बात की जाए, यानी जहाँ पर नॉट या नो जैसे रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए तब वहाँ पर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, ही सेड टू मी डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर, यानी कि उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे लिए पत्र नहीं लिखा। अब आइए इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में देख लेते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, मी हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी एक्जुलरी वर्ब है डिड, यहाँ पर कोई WH वर्ड तो नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्टिंग वर्ड है वो क्या होगा, इफ़ या वेदर। आफ्टर दैट यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी का सब्जेक्टिव केस हम आपको कई बार बता चुके हैं। आई, यू सब्जेक्ट है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हो जाएगा।
हमारा जो हमने आपको बताया था बेसिक रूल में, हमारा जो सिंपल पास्ट होता है, क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है, वो किस में चेंज होता आता है हमारा सिंपल पास्ट? हमारा सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर आपने देखा ऐसा ही रहा, कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर हो गए, यहाँ पर यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई हो गया। हमारा जो टेंस है वो सिंपल है, पास्ट से किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद हमारा नॉट आ गया, आफ्टर दैट हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, और उसके बाद है हमारा जो मी है वो भी हमारा चेंज हो गया। आफ्टर दैट अ लेटर यहाँ पर हो गई। यहाँ पर दोस्तों एक मिस्टेक है, यहाँ पर हर नहीं होगा, यहाँ पर हिज होगा। क्या होगा? यहाँ पर हर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर सी दिया रहता, या फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर सी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सी मान लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा हर हो जाएगा, अ लेटर यहाँ पर हमारा हो गया। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ही सेड टू मी हाउ डू यू नॉट नो मी, यानी तुम मुझे कैसे नहीं जानते। अब यहाँ पर हमारा WH वर्ड है। कैसा है? WH वर्ड। तो ही का हमारा ही रहेगा, सेड टू हमारा आस्क्ड में चेंज हो गया, आफ्टर दैट मी। हमारे WH वर्ड में अभी हमने रूल 3 में पढ़ा कि कोई भी कनेक्टिंग वर्ड नहीं आता है, तो हमारा WH वर्ड ज्यों का त्यों रहा। आफ्टर दैट हमारे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। नॉट दिया गया है, नॉट के साथ हमारा डिड आएगा, तो यू जो है मी के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा। हम आपको कई बार बता चुके हैं कैसे। आफ्टर दैट हमारा टेंस चेंज हो गया, उसके बाद हमारा नॉट आ गया, फिर नो, और जो हमारा मी है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो क्या आ गया? हेम आ गया। क्या आ गया? हेम। जैसे कि पहले में भी हम आपको बता रहे थे कि ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस प्लेस होना है और मी हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ही तो हमारा सब्जेक्टिव हो गया। ही का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? वो होता है हिम। ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो यहाँ पर हिम प्लेस हो गया। यहाँ पर हमारा रूल 4 फिनिश होता है। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा दिया गया है दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर यस नो में दिया हो तब हम क्या करेंगे। जैसे हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर हमें यस नो में देना है, तो हम कैसे उसे सेंटेंस को बनाएंगे। अब इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ही सेड टू मी डिड यू राइट अ लेटर, आई सेड यस, यानी कि यहाँ पर कहा गया है उसने मुझसे कहा क्या तुमने एक पत्र लिखा, तो मैंने कहा हाँ, यानी कि मैंने उत्तर दे दिया हाँ। अब इस पूरे अभी तक तो हम यहाँ तक सिर्फ देखते आए हैं कि यहाँ तक कैसे बनाते थे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है आई सेड यस, यह हमारा कैसे कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ही का ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। ऑब्जेक्टिव केस ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर हमारा एक्जुलरी वर्ब है, तो हमारी जो यहाँ पर इफ़ आएगा या वेदर आएगा, आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। यू किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। आई आ गया। डिड जो है हमारा, हमने आपको बताया कि सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है राइट अ लेटर ज्यों के त्यों। अब हमारा इतना तो था हमारे बेसिक रूल जो हम पढ़ते आए हैं। अब हमें देखना है कि यह पार्ट कैसे चेंज होता है। आई सेड यस, तो हमारा जो आई सेड यस है यह किस फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में है, या फिर हम कह सकते हैं अफर्मेटिव, क्योंकि अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों का ही मीन एक होता है, यानी कि यह पॉजिटिविटी के बारे में ही बात करते हैं। तो जब भी आए आई सेड यस है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, यानी कि आई रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, यानी कि मैंने पॉजिटिविटी में उत्तर दिया। यह दोस्तों आप लाइन याद ही कर लीजिए, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, क्योंकि जब भी आपको ऐसा कहा जाए आई सेड यस, तो हमारा हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में यही बनने वाला है, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो दोस्तों होप सो आपको यह समझ आ गया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो हमारा थर्ड सेंटेंस है उस पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक बात और है, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको कई बार कह चुके हैं, और स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को बेसिक से इंग्लिश सीखना है या फिर जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है। और दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि हमारी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच गाइज।